बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज फिर जो है बारिश हो रही है झमाझम वाली, और जब बारिश होती है ना तो बस माँ बदौलत खुश हो जाते हैं। पता नहीं क्यों हमें जो है इस बारिश और कुदरत के हर खूबसूरत पहलू से इतनी ज़्यादा वाली मोहब्बत है जिसे हम लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। तो अभी जो मेरी बहू आई नहीं है, ये सुबह सुबह का वक्त है और अब जो है चाय पीने का दिल कर रहा है। चलिए चलते हैं हमारे किचन में। और बाहर हो रही है झमाझम वाली बारिश, तो हमने चाय चढ़ा दिया है। चाय ज़्यादा चढ़ाई क्योंकि हम अकेले ही थे, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन आई है, दानिश आए हैं, तो उन लोगों के लिए भी चढ़ाए, लेकिन वो लोग अभी सो रहे हैं। तो चलिए आपको बाहर जो बारिश हो रही है उसके जो है नज़ारे जो है दिखाते हैं बारिश के। और साथ में ना बहुत अच्छी वाली सी जो है हवा भी चल रही है। और अभी तक जो है मेरा हाथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, तो बस चाय जो है खौलने लगी है। इसको करते हैं धीमा, और अब ये पकेगी क्योंकि इसके अंदर पड़ी है अदरक। ये देखिए बारिश हो रही है, अभी तेज़ थी लेकिन अब जो है बहरहाल धीमी हो गई। अभी बादल ना बहुत चढ़े हुए हैं, बारिश जो है ना अभी होगी होगी खूब अच्छे से। कितना ब्यूटीफुल वेदर हुआ है। तो अब हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है और हम लोग वेदर का जो है मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा और खिड़की खोल दी है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। और यहाँ पर जो है बस वही सबका रूटीन होता है, चाय नाश्ते के बाद मोबाइल चलाना। तो दानिश जो है 1.5 दिन से खूब मोबाइल चला रहे थे, जब तक उनकी अम्मी नहीं थी, मोबाइल दे गई थी। और जैसे ही जो है दानिश की अम्मी आई तो उसके बाद जो है दानिश के मोबाइल पर दानिश की अम्मी का कब्ज़ा हो गया, और दानिश हो गए हैं बहुत ज़्यादा वाले नाराज़ होते हैं तो नाराज़ होते रहें, हम लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो मोबाइल की लत होती है ना, बच्चों की आदत को ख़राब कर देती है। ये देखिए इनको छिड़का जा रहा है, और ये तब भी जो है अम्मी को जाकर अपने परेशान कर रहे हैं। और इसी दौरान इन्हें जो है 1-2 चमाट भी लग गए, जिसकी वजह से ये जो है ख़ामोशी से रोते रहे। और फैज़ाबाद से मेरे फूफा फूफी आए थे, तो हमने अपनी बहन को बहुत रोका, तो कहने लगी नहीं रुकेंगी नहीं, हम जाएंगे अम्मी के घर, तुम चलोगी? हमने कहा नहीं, हम शाम तक आ जाएंगे। तो इन लोगों ने जो है दिन का खाना भी नहीं खाया और ये लोग चले गए। इन लोग के जाने के बाद फिर हमने फटाफट से नहाया। तो बज रहे हैं 2:30 और हफीज़ मेरे चले गए हैं। इतना रोका लेकिन छोटेरी बहन रुकी ही नहीं। और जब हमने आज शूट किया, जब हम सुबह शूट कर रहे थे, तो उसके बाद जो है बारिश हो रही थी, फिर काम वगैरह में लग गए, क्योंकि बहू है नहीं अभी। वो उनकी दादी का जो इंतकाल हुआ है ना, तो अभी आई नहीं है, तीजा वगैरह हो गया है, ट्यूसडे को आ जाएगी। और जब तक ये ब्लॉग आपके पास पहुँचेगा ना, तब तक की जो है मेरी बहुरिया आ चुकी होगी। तो अकेले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतने बड़े घर में हम अकेले हैं, इतने बड़े घर में, जबकि हम इतने डरपोक हुआ करते थे बचपन में, कुछ हद नहीं। बहरहाल जो हालात होते हैं ना और वक्त होता है, वो इंसान को जो है डरपोक से निडर बना देता है। यानी कि आप जितना डर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो है सारा डर हालात फुस कर देता है तो ऐसा है। तो भैया ने मेरे कहा, बड़ेले बेटे ने मेरे कहा कि अम्मी, हाथ से जो है मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा है, कि अम्मी आप अपने अकेले के लिए क्या बनाएंगी, हम आपको जो है आज ट्रीट देते हैं। तो कहने लगी क्या खाएंगी क्या खाएंगी, थाल मंगा दे। मैंने कहा रोज़ तो दाल सब्ज़ी खाते हैं, मेरा खाने का दिल नहीं, लेकिन हाँ खिलाना चाहते हो, पहले तो मानागानी कर रहे थे 1 घंटे से। हमने कहा चलो खिलाना चाहते हो तो हमें जो है पनीर खिला दो, पनीर 2 प्याज़ा या पनीर लबाबदार पनीर की कोई भी सब्ज़ी तो मंगा दिया है, और काफ़ी मकदार में है, और इकलौते खाने वाले।
तो चलिए इसे जो है ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है। थाल है, हमें लगता है थाल भी है, पनीर भी है, इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं। हम देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं। ओपन करें इसे। तो इसे हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। लेकिन जब हमने खाना खोला तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारे जो है इसमें आइटम थे और इतना अफसोस हो रहा था कि काश जो है मेरी छोटी बहन रुक जाती और हफीज भी रुक जाता, यानी दानिश, तो सब खा के जाते, कितना अच्छा होता। लेकिन मेरी बहन के ना पेट में हो रही थी दर्द, तो इस वजह से वो रुकी भी नहीं और उसका कुछ खाने का दिल भी नहीं किया। लेकिन ये सादा खाना था, खाना चाहती तो खा ही लेती, लेकिन उन्हें जो है जाना था अम्मी के घर, क्योंकि फूफा फूफी भी आए थे, उनसे भी मिलना था। और फिर उनको फिर वहाँ से जो है मैके से अपने निकल कर ससुराल भी जाना था, क्योंकि उन्होंने 2 जो है तोते पाल रखे हैं जो उनके लिए उनकी औलाद की तरह हैं। जहाँ जाती उनको साथ में लिए रहती हैं। तो ये देखिए, ये खाना हमने खोल दिया है, जिसमें थाल भी थी और साथ में पनीर की अलग से सब्ज़ी भी थी। तो दाल है और भिंडी की सब्ज़ी थी, रायता था, मटर पुलाव था और एक जो है गुलाब जामुन था, अचार था। तो और साथ में मिस्सी रोटी थी, नान भी थी और बटर नान भी थी। तो यानी काफ़ी सारे जो है लवाज़मात इसमें इकट्ठा थे। और ये खाना आप यकीन मानिए कि हमने सिर्फ आधी मिस्सी रोटी खाई और ये थाल जूं की तूं रखी रही। और अपने बड़े बेटे से भी कहा तो उसने भी सिर्फ 2 ही निवाला खाया। उसको जो है क्या कहते हैं, खाने का दिल नहीं था, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। फिर ये खाना ऐसे ही रखा ही रहा और खाने के बाद फिर जो है मीठा ना खाया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइसक्रीम वगैरह जो है रखी थी फ्रीज़र में, हमने कहा चलो खा लेते हैं। और हमने आपसे बताया था ना कि हमारे फूफा फूफी आए हैं फैज़ाबाद से, तो वो लोग जो है चले जाएंगे और फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैज़ाबाद तो दूर है बाराबंकी से, यानी पूरे के पूरे 100 किलोमीटर। और फिर मेरी फूफी के गांव जाने के लिए आपको 10-12 किलोमीटर और जाना पड़ता है, अंदर में गांव पड़ता है ना, तो वहाँ जाना पड़ता है। तो शाम हो रही थी और हमने कहा चलो फूफी के पास चलते हैं, मिलकर आते हैं। और मेरे फूफा तो वैसे भी नहीं आते हैं जल्दी से, वो आते ही नहीं। हमें लगता है जब से वो उनकी शादी हुई मेरी फूफी से ना, तो वो 2 ही 4 बार जो है अपनी ससुराल आए। और जहाँ पर मेरी ससुराल है वहीं पर कुछ ही दूरी पर जो है मेरी फूफी की भी ससुराल है, यानी फूफू और भतीजी का घर जो है बस आस-पास है। लेकिन हाँ, जितने दिन भी हम अपने ससुराल में रहे तो फूफी के घर जो है जाना ही नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मेरे जो शौहर थे वो अक्सर जो है मेरी फूफी के घर पहुँच जाते थे। तो बस जो है अम्मी के घर चलते हैं। और जब हम ई रिक्शे पे बैठे तो उसमें एक लेडीज़ बैठी थी जो राखी की त्यौहार की तैयारी कर रही थी, उन्होंने हाथ पे मेहंदी लगा रखी थी। तो बस अब आ चुके हैं अपने घर, यानी अपने मैके में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही दंगल इकट्ठा है। मम्मी, फुप्पी, फुप्पा, पापा मेरे नमाज़ पढ़ने गए थे, तो सारे लोग इकट्ठा हैं। और फुप्पी जो है अपना ये बड़ी फुप्पी हैं, ये अपना वीडियो ही नहीं बनवा रही थी। तो जो है हम लोगों ने इनको बहुत मनाया, तब ये कैमरे के सामने आई हैं। दरअसल इन्हें आँखों से दिखता नहीं है ना बिल्कुल। बहुत साल पहले जो है फुप्पी की आँखों की रोशनी कम हो गई थी। तो ये मेरी फुप्पी की बेटी है परवीन, और फुप्पा हैं ये। फुप्पा मेरे फ़र्स्ट टाइम मेरे जो है ब्लॉग में आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर बहुत सारी बातें की, गपशप की और उसके बाद फिर हम ऊपर कमरे में आ गए थे। ठहरे नहीं थे, चले गए थे। फूफा फूफी को जो है कमरे की चाबी दे दी थी, क्योंकि रात में ये लोग यहीं पर सोने वाले थे। और उसके बाद जो है फिर रात में हम 11 बजे गए, जब मेरा बेटा हमको लेने के लिए आया। तो बस अम्मी भी आ गई थी साथ देने के लिए। अम्मी मेरे पास ही लेटी हुई थी और उसके बाद नीचे चली गई। और उसके बाद जो है भैया इतनी देर हो गई हमको घर जाने में, हमें भूख लगी थी। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम अपने मैके आए थे और अपने लिए टिफ़िन में कुछ भी नहीं लाए थे। और इत्तेफाक देखिए कि जो मेरा यहाँ वाला किचन है मैके वाला, यहाँ पर जो है गैस ख़त्म हो चुकी थी। रोज़ डर रहा था कि अब जो है गैस सिलेंडर मंगवा लेंगे, जो है बुक कर देंगे। लेकिन बस यही होता है ना कि आप जो है ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाओ तो। और फिर हाथ का दर्द भी था, तो फिर मेरा जो है बस ऐसे ही नहीं बुक किया, लेकिन अब ज़रूरी है। और यहाँ पर पापा जो है मेरे जा रहे हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने की। मम्मी के पौधे फिर से जान आ गई है। चल
तो अम्मी जो है जब सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उतरती हैं तो कसम खुदा की हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमने अम्मी से कहा कि हम आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे पीछे आओ। तो जो है अम्मी को अब उतार देंगे और उसके बाद जो है बस मेरा बेटा आने वाला है तो उसके साथ हम घर चले जाएंगे। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।